मेहनत से। देखो हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है। विचार अच्छे आएंगे, कैसे आएंगे, तो आप उससे इंस्पायर होगे। जब इंस्पायर होगे तो आपको उत्तेजना आएगी, कि एक्साइटमेंट होगी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। जब आप चीज़ करोगे तो आपको स्टिमुलस होकर, स्टिमुलस करने के बाद आपको जो है आपका दायरा करेगा आपकी स्टिमुलेशंस को, आपके विचारों को कंट्रोल, कि आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो। जब आप ये चीज़ें कर दोगे, ये सब कुछ कैसे होगा? कुछ होने से होगा। जो कुछ करेंगे ना तो उससे थॉट्स आते हैं। आपने कोई पढ़ाई करी तो आपको थॉट्स आया कि मुझे ये क्वेश्चन क्लियर करना है। आपने कार ड्राइव करी तो आपको थॉट्स आया कि हाँ मैं अच्छी ड्राइव कर सकता हूँ, ये मैं ड्राइविंग में एक्सपर्ट बनूंगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी। अगर आपको कोई ज़िंदगी में चीज़ अचीव करनी है, कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल के लिए हम एक कार ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एक फरारी कार खरीदनी है, ठीक है जी, तो वो कार आपकी ज़िंदगी में कैसी आएगी? ऐसी थॉट्स है कि आपके दिमाग में अच्छे थॉट के अच्छा, तो आप सोच लोगे कि मैंने भगवान के नाम ले लिया, भगवान की गीता पढ़ ली, तो मैं इनके बारे में बात करूंगा कैसे सब कुछ होगा शरीर, ठीक है। तो अब जो चीज़ है ना वो ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कार खरीदनी है, या आपको अगर आपकी ज़िंदगी में बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बनानी है, तो ये सब चीज़ें आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे, जो कि मैंने पहले बताया था। मैनिफेस्ट करोगे तो आपके थॉट्स आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी स्टिमुलस होगी ना, वहाँ पर आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर आपका इन्वायरमेंट होगा। ये चीज़, अगर आपको बॉडी बनानी है, अब आप घर बैठे बैठे तो बॉडी बना लोगे, बट वो आप पे तब तक बनाओगे जब तक आप मोटिवेट रहोगे। ये बात क्लियर है? मोटिवेशन होगी आपकी चीज़ के लिए। तो अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है ना, तो आप 2 दिन 4 दिन करोगे, उसके बाद आप नॉर्मल कर दोगे। तो आपको ना अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा, उस दायरे में जाना पड़ेगा। बॉडी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जिम। अब उस जिम के अंदर बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई बिगिनर होता है, किसी से आप अच्छे होते हैं, किसी से आप कम होते हो। तो जब आप उन लोगों को देखो ना दायरे में, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग प्रोटीन्स ले रहे हैं, वो लोग फिटनेस में अच्छे लग रहे हैं, वो लोग दिखने में अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने बाल अच्छे बांध रखे हैं, कटिंग अच्छी है, तो इस तरह करके ना आप उनकी जब फिजिक्स को देखोगे, उनकी बॉडी, उनको एप्स को देखो, तो आपके अंदर वो चीज़ एक्साइटमेंट आएगी। यही चीज़, थॉट आएगा, थॉट से आप इंस्पायर होगे, इंस्पायर से आपको एक्साइटमेंट आएगी, और फिर आप स्टिमुलस होकर आप उस इन्वायरमेंट में घुस के उस चीज़ को करने में सक्सेसफुल होंगे। ये ऐसे आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हो, ठीक है जी। अब ये चीज़ें कैसी होगी? अगर आप ने अच्छा बनना है तो आपको उन चीज़ों के दायरे में आना पड़ेगा। अगर यही चीज़, अगर आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी जॉब कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हमने एक जॉब लगा ली, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो आप, ठीक है, एक बढ़िया सी शहर में, मुंबई में, ठीक है, या दिल्ली में, कहीं पर भी कर रहे हो, तो वहाँ पर ना जब आप रियल इस्टेट का बिजनेस करोगे, आप फ्लैट्स को सेल करोगे, तो वहाँ पर खरीदने वाले लोग कौन आएंगे? एक अच्छे अमीर लोग। जब आप दिन में उनसे डेली कन्वर्सेशन करोगे ना, उनके बात करने का ढंग देखोगे, उनसे कन्वर्जेशन करोगे बहुत सारी, जब आप उनके ताल्लुक में आओगे ना, तब आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी कि जो माइंडसेट है वो रिच लोगों को कैसे होता है। तो आप ऐसे ही इंस्पायर होगे, ठीक है। ये आदतें आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स में देख सकते हो, कैसे अपने माइंडसेट को बदले। बट मैंने आपको बेसिक सी चीज़ बता दी है, जिससे आप बड़ी आसानी तरीके से समझ के अपने आप को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके पास पैसा है बट आपके पास स्किल्स नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत आप पर बोल नहीं पाती हैं। आपके पास पैसा है बट आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप ना, अमीर सिर्फ पैसे से नहीं बना जाता, आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए, आप वो वैसा फील करने वाले भी होने चाहिए, तब आप उस अमीर दायरे में आओगे, माइंडसेट में। आपके पास है तो 100 किले जमीन के, बट आपको खाने का ढंग नहीं पता, आपको किसी के साथ बैठने का ढंग नहीं पता, आपको किसी के साथ बातचीत करने का ढंग नहीं पता, तो आप उन चीज़ों में आप अपने माइंडसेट को बदल नहीं सकते। तो आपने आपको ना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अमीर लोग सिर्फ पैसे में अमीर नहीं होते, वो दिखने में भी अमीर होते हैं, वो फील में भी अमीर होते हैं। तो वो आपको कुछ ऐसा अमीर बनना है, सिर्फ पैसे वाला शो नहीं करना कि आपने 2 नंबर में किसी की सुपारी ली और गला काट दिया और आप पैसे आ गए तो आपने सोच लिया मैं अमीर बन गया, नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग गरीब होते हैं बट उनके अंदर एक अमीर वाला गुण होता है। आपकी सैलरी भी 10-15 हज़ार है, अगर अब मैं जैसे इंडिया में कोई बड़े जैसे टाटा अंबानी जी है ना, अगर आप उनके साथ उनके घर में ड्राइवर भी रह रहे हो, है ना, उनके दायरे में रहे, तो आपको ना उनके हाव भाव, उनकी बात करने का ढंग, तो आप अपने घर में सबसे अलग होंगे मिडिल क्लास फैमिली वालों में से।
कि आपका तो हाव भाव ही अलग है, आपका तो स्टैंडर्ड ही अलग है, लिविंग स्टैंडर्ड अलग, आपका आपका बात करने का तरीका अलग है, क्योंकि आप लोगों का दिन में बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताना होता है। मतलब आपका इन्वायरमेंट जो है उन अच्छे लोगों के साथ है। बेशक आपके पास पैसे नहीं है, अब आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बट आप सारा दिन उस बस्ती में बैसे हो जिनकी सोच ही अच्छी नहीं है। बस आपके बाप दादा का पैसा था, आपने उड़ाना है, भाई चल गाड़ी ले ले, भाई चल लड़की ले घूमते हैं, हम खाना खाएंगे, पब में चलते हैं बाहर में। तो आप कभी भी अपने माइंडसेट को बदल नहीं सकते। माइंडसेट भी बदलना बहुत जरूरी है अमीर होने के साथ साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ तक समझ। आपको ना इन चीज़ों के अंदर कुछ ऐसी 4-5 हैबिट्स लानी पड़ेंगी अपने अंदर, जिससे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, मेरा जहाँ तक मानना है तो। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी मैं बात करूंगा कि आपको ना इन सब चीज़ों को बदलने के लिए ना आप शुरुआत कर सकते हो 4-5 लोगों से। अब वो 4-5 लोग, बेशक आपके पास आपके 10,000 लोगों का ग्रुप हो जो आपके दोस्त हो, बट अगर उनमें से 4-5% भी अच्छे हैं ना जिनके साथ आप रह रहे हो, आप किस ना डिपेंड करता है। अगर आप अपनी लाइफ में आज आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप किसी कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, बुरी जगह पे जॉब कर रहे हो, तो वो आपके आसपास के वो 4-5 लोग आपको बनाएंगे कि आप कैसे बनोगे अपनी ज़िंदगी में। समझ रहे हो ना, मतलब मेरे कहने का मतलब कि वो जो 5 लोग हैं ना, 5 पीपल्स, वो आपकी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपका। ठीक है जी, आपकी लाइफ में वो 5 इंसान कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। अब इसमें आपकी मम्मी का नेचर आपके साथ कैसा है, आपका फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कैसे है, आपके कुलीग्स जो आप जॉब में आपके साथ हैं वो कैसे हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ कैसे हैं, आपके दुश्मन आपके साथ कैसे हैं, या आपके आसपास के दायरे वाले लोग। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। अगर वो 5 लोग आपकी ज़िंदगी में करोड़पति है ना, तो आप करोड़पति ही बनोगे। अगर वो रिच लोग है ना, अभी एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से बात करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे होगी? हमारे इन्वायरमेंट से। अगर हमारे इन्वायरमेंट वाले लोग अच्छे बनेंगे तो हम अच्छा बनेंगे। अब एग्जाम्पल में, आपके इंडिया में एक बच्चा बोर्न होता है, ठीक है, एक बेबी हुआ। इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी। अब उसको क्या आएगी? हिंदी। उसके रिश्तेदार पंजाब से हैं तो वो बेसिक सी पंजाबी में बात करेगा। थोड़े से लोग उसके रिश्तेदार दिल्ली, बॉम्बे से हैं तो वो थोड़ी बहुत ही इंग्लिश भी बोलने स्टार्ट कर देगा। जितना परसेंट में दायरा आपका होगा ना, उतनी ही चीज़ें आप सीखोगे। अब ये बच्चा इंडिया में बोर्न हुआ, ये चाइनीज थोड़ा ना बोलेगा, नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके दायरे में ऐसे लोग ही नहीं है, इसके एनवायरनमेंट में ऐसे बच्चे ही नहीं है कि वो चाइनीज सीख सके। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में था, मैं हिंदी और इंग्लिश पंजाबी तक सीखूंगा। अब मैं उस दायरे से बाहर आया, यूरोप के अंदर आया, अब मैं पोर्चुगल में रहा तो मुझे पोर्तुगीज बोलनी होगी, क्योंकि मैं उन लोगों के इन्वायरमेंट में। अगर मेरा लोगों में इन्वायरमेंट 10-15% लोग हैं ना, तो मुझे सिर्फ 10-15% ही पोर्तुगीज बोलनी आएगी, जो कि मैं बोलता हूँ, बेसिक कन्वर्जेशन कर लेता हूँ मैं। अगर मुझे अच्छी पोर्तुगीज चाहिए तो मुझे उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उन लोगों के साथ टाइम देना पड़ेगा, तब मैं पोर्तुगीजी के अंदर भी मास्टर बन सकता हूँ। जैसे सेम मैं हिंदी में आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, पंजाबी में जिदा आप गल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पंजाबी बोलनी आती कि पंजाबी मुंडे नाल सारे ना रहते अपन इतने, तां गल है ना। तो अभी हम बात करेंगे हिंदी में। तो ऐसे अगर आप बिहार साइड में रह रहे हो तो आपको बिहारी भी आएगी, हिंदी भी बोलनी आएगी। तो ये चीज़ एग्जाम्पल समझ आएगी ना। एक लेबर का इंसान बिहार से इंडिया में अपने ऊपर तरफ हरियाणा में आ रहा है, और वो जब यहाँ पर आकर काम करेगा तो वो हिंदी बोलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले तो वो बिहारी में बात कर रहा था, पर धीरे धीरे करके वो हिंदी एक्सेंट पकड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे नेचर में या हमारे इन्वायरमेंट में घुल मिल गया है। स्टार्टिंग में नहीं, टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें आपको मैं कह रहा हूँ। तो अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ से आप इन चीज़ों को, इन स्किल्स को सीख सकते हो। अब वो बच्चा तब सीखेगा इन्वायरमेंट में, अगर वो हिंदी पंजाबी, अगर आप गाँव वाली बोलोगे ना उसके साथ, तो बच्चा आपके वही एक्सेंट बोलेगा बड़ा होके। अगर आप उसको लगे मम्मी नहीं ओए मम्मी कहना, तो उसने ओए मम्मी बोलना है। अगर आप उसको लगे मम्मा बोलना है या मोम बोलना है, तो वो वैसा ही बोलेगा कि आपने भैया, आपका बड़ा भाई है तो उसको भैया बोलो। तो ऐसे ही उसकी स्किल्स, आपका इन्वायरमेंट। अगर एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, आप घर में खुश हो, आप घर में सारा दिन बोले जा रहे हो या नहीं बोल रहे हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है। छोटी सी हैबिट ही ना आपको चेंज करती है। अगर हमारा बचपन से ऐसा दायरा रहा हो ना कि हम सारा दिन बकवास सुनते आए हो, एक दूसरे की बुराई सुनते आए, तो हम कभी अच्छा नहीं सोच पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे। हमें उन दायरे से बाहर निकलेंगे तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी बेटी, आपका बेटा बचपन से रिच स्कूल में रह रहा है,
एक कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसको, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, तो बच्चे को तो ओबीसी बात है इंग्लिश आ जाएगी। वो हिंदी में कम, इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। वो घर आके मम्मी के साथ इंग्लिश में बात करेगा, क्योंकि वहाँ पर टीचर उसको सारा दिन इंग्लिश में बात करते हैं। और उस इंग्लिश मीडियम में कौन आएंगे? ओबीसी बात है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, एक रिच फैमिली से, एक गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान, कोई आम गरीब इंसान थोड़ा ना पढ़ाएगा उसमें। अगर वो गरीब इंसान का बच्चा उसको वहाँ पढ़ाएगा तो उसका बच्चा भी अच्छा बन जाएगा। उसको पता लगेगा उसके मम्मी पापा से क्या बात करते हैं, वो खाने ब्रेकफास्ट में क्या लेके आता है ना, उसका खाना कैसे, वो फ्रूट्स खाता है, हमने कभी फ्रूट्स खा के नहीं देखा तो ये चीज़ें होती हैं, हमने इन चीज़ों को समझना है, तब हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। तो ये जो था ना, मेरा जो था एक माइंडसेट बताने का सर्कल था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है 10-15 मिनट तक की, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं अब करनी, तो बस आपको समझाना है। इस करके मुझे एग्जांपल देने पड़ते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो, ये स्टार्टिंग के आगे आगे जब हम स्टेप क्लियर करेंगे ना, तो आपको बहुत चीज़ें आसानी से समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी टिल दैट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई लाइक करना, प्यार देना अपना, और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। जय श्री राम।